बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अता रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा मैं इब्ने उमर और अब्दुल्ला बिन उमर के साथ हज़रत आयशा की खिदमत में हाज़िर हुआ और मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अर्ज़ की कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अजीब तरीन बात तो बताइए जो आपने रसूलुल्लाह में देखी हो। इस पर हज़रत आयशा रसूलुल्लाह की याद से बेताब होकर रो पड़ी और कहने लगी, हजूर की हर अदा ही निराली होती थी। एक दफ़ा का जिक्र है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मेरे पास तशरीफ़ लाए, मेरे साथ मेरे बिस्तर में बैठे। फिर आपने फरमाया, ए आयशा, क्या आज की रात को मुझे इजाज़त देती है कि मैं अपने रब की इबादत करूं? मैंने कहा, खुदा की कसम, मुझे तो आपकी ख्वाहिश का एहतराम है और आपका कुर्ब पसंद है। मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। तो आप उठे और मुश्किज़े से वज़ू किया, नमाज के लिए खड़े हो गए और नमाज में इस कदर रोए कि आपके आंसू आपके सीने पर गिरने लगे। नमाज के बाद आप दाईं तरफ टेक लगाकर इस तरह बैठ गए कि आपका दायां हाथ आपके दाएं रुखसार पर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर रोना शुरू किया, यहाँ तक कि आपके आंसू ज़मीन पर टपकने लगे। आप इसी हालत में थे कि फ़जर की अज़ान देने के बाद बिलाल आए। जब उन्होंने रसूलुल्लाह को इस तरह गिरियाज़ारी करते हुए देखा तो कहने लगे, या रसूलुल्लाह, आप इतना क्यों रोते हैं, जबकि अल्लाह ताला आपकी गुज़श्ता और आइंदा होने वाले सारे गुनाह बख्श चुका है। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूं? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दफ़ा कुछ तकरार हो गई। आपने मुझसे पूछ कर हज़रत अबू बकर को सालिस बनाया। आपने बात सुनकर ज़रा सख्ती से मुझसे बात की तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए अबू बकर, हमने तुझे इसलिए तो नहीं बुलाया था। हज़रत अबू बकर ने खजूर की छड़ी ली और मुझे मारने को दौड़े। मैं आगे भागी और जाके रसूलुल्लाह से चिमट गई। रसूल करीम ने मेरे बाप हज़रत अबू बकर से कहा, मैं आपको कसम दे के कहता हूँ कि अब आप चले जाएं, हमने आपको इसलिए नहीं बुलाया था। जब वो चले गए तो मैं रसूलुल्लाह से अलग होकर एक तरफ जा बैठी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, आयशा, मेरे करीब आ जाएं। मैं नहीं गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर फरमाने लगे, अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने मेरी कमर को ज़ोर से पकड़ रखा था और अब मुझसे चिमटी हुई थी। एक दफ़ा का जिक्र है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए आयशा, मैं तुम्हारी नाराज़गी और ख़ुशी को खूब पहचानता हूँ। हज़रत आयशा ने अर्ज़ की कि वो कैसे? फरमाया, जब तुम मुझसे खुश होती हो तो अपनी गुफ्तगू में रब मोहम्मद कहकर कसम खाती हो और जब नाराज़ होती हो तो रब इब्राहीम कहकर बात करती हो। हज़रत आयशा कहती हैं कि हाँ या रसूलल्लाह, ये तो ठीक है, मगर बस मैं सिर्फ़ ज़बान से ही आपका नाम छोड़ती हूँ, दिल में तो आप ही हैं। एक दिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ तेज़ तेज़ बोल रही थी कि ऊपर से इनके अब्बा हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ़ लाए। ये हालत देखकर इनसे रहा ना गया और अपनी बेटी को मारने के लिए आगे बढ़े। फिर कहा कि खुदा के रसूल के आगे इस तरह बात करती हो। हज़रत ये देखते ही बाप और बेटी के दरमियान हाइल हुए और हज़रत आयशा को हज़रत अबू बकर सदीक़ की मुतवक्का सज़ा से बचा लिया। जब हज़रत अबू बकर चले गए तो रसूल करीम हज़रत आयशा से अज़रा तफन्नन फरमाने लगे, देखा आज हमने तुम्हें तुम्हारे अब्बा से कैसे बचाया। कुछ दिनों के बाद हज़रत अबू बकर दोबारा तशरीफ़ लाए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत आयशा हंसी खुशी से बातें कर रही थी। हज़रत अबू बकर कहने लगे, देखो भाई, तुमने अपनी लड़ाई में तो मुझे शरीक किया था, अब खुशी में भी शरीक करो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त की हड्डी या बोटी मेरे हाथ से लेते और बड़ी मोहब्बत के साथ से इस जगह मुंह लगाकर खाते जहाँ से मैंने इसे खाया हो।
میں کئی دفعہ پانی پی کر برتن حضور کو پکڑا دیتی اور حضور وہ جگہ ڈھونڈ کر جہاں سے میں نے پانی پیا ہوتا تھا وہیں منہ لگا کر پانی پیتے تھے۔ یہی وہ الہانہ پیار تھا کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار تھا کہ بیویوں میں سے آپ جس کو چاہیں اس کی باری مؤخر کر دیں اور جسے چاہیں اپنے ہاتھ جگہ دے دیں۔ پھر بھی زندگی میں ایک دفعہ بھی آپ نے یہ اختیار استعمال نہیں فرمایا، مگر مجھے اختیار ہو تو میں تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں ہی اسے استعمال کرتی۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، مجھے اللہ کی ایک ایسی صفت کا علم ہے جس کا نام لے کر دعا کی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ نے بہت شوق سے عرض کیا، مجھے بھی وہ صفت بتا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے خیال میں تمہیں بتانا مناسب نہیں۔ اس پر حضرت عائشہ جیسے روٹھ کر ایک طرف جا بیٹھیں کہ خود ہی بتائیں گے، مگر جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر تک نہ بتایا تو عجب شوق کے عالم میں خود ہی اٹھیں اور رسول کریم کی پیشانی کا بوسہ لیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بس مجھے ضرور وہ صفت بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دراصل اس صفت کے ذریعے سے خدا تعالیٰ سے دنیا کی کوئی چیز مانگنا درست نہیں، اس لیے میں بتانا نہیں چاہتا۔ تب حضرت عائشہ پھر روٹھ کر الگ ہو گئیں اور وضو کر کے مصلی بچھا کر بآواز بلند یہ دعا کرنے لگیں، اے میرے مولا، تجھے اپنے سارے ناموں اور صفتوں کا واسطہ، ان صفتوں کا بھی جو مجھے معلوم ہیں اور ان کا بھی جو میں نہیں جانتی، کہ تو اپنی اس بندی کے ساتھ حقوق کا سلوک کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس بیٹھے دیکھتے رہے، وہ مسکراتے جاتے اور پھر فرمایا، اے عائشہ، بے شک وہ صفت انہی صفات میں سے ہے جو تم نے شمار کر ڈالی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔